हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है सिग्मा और पाई आबंध। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको सिग्मा और पाई आबंध समझाया था, लेकिन वहाँ पर मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया था आपको। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट को और अधिक क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक आबंध दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक को हम सिग्मा आबंध कहते हैं और दूसरे को पाई आबंध कहते हैं। दोस्तों, मैंने संयोजकता आबंध सिद्धांत की वीडियो में आपको बताया था कि परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध का निर्माण उनके ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से होता है और ऑर्बिटलों के अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक आबंध दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपको सिग्मा आबंध को, फिर पाई आबंध को। तो देखिए, यहाँ पर हमने दो परमाणु ऑर्बिटल लिए हैं और इन दोनों ही परमाणु ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये दोनों ही परमाणु ऑर्बिटल अर्धभरित अवस्था में है। यहाँ पर इन ऑर्बिटलों के केंद्र को हमने दिखाया है जो नाभिक की स्थिति होती है। मेरे कहने का अर्थ है, जिस परमाणु का भी ये ऑर्बिटल होगा, यह जो केंद्र है जो आपको रेड डॉट से दिखाया गया है, यह उस परमाणु के नाभिक की स्थिति होगी। और यदि इन दोनों परमाणु ऑर्बिटलों के नाभिकों से होती हुई एक सीधी रेखा खींच दें, तो आपको पता है इस रेखा को हम कहते हैं अंतरानाभिकीय अक्ष। और यदि ये दोनों परमाणु ऑर्बिटल इसी दिक् विन्यास पे आके एक साथ अतिव्यापन करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अतिव्यापन अंतरानाभिकीय अक्ष पर होता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब कभी भी अतिव्यापन अंतरानाभिकीय अक्ष पर होगा तो उस अतिव्यापन से बनने वाले सहसंयोजक आबंध को सिग्मा आबंध कहेंगे। उम्मीद है बात क्लियर है आपको। यदि दो परमाणु ऑर्बिटल इस दिक् विन्यास पे हों, देखिए यहाँ पर भी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और इसी व्यवस्था में एक दूसरे के समीप आके अतिव्यापन करें तो कुछ इस प्रकार का अतिव्यापन होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह अंतरानाभिकीय अक्ष है और अतिव्यापन जो है अंतरानाभिकीय अक्ष के ऊपर हुआ है और नीचे हुआ है। अंतरानाभिकीय अक्ष पर कोई अतिव्यापन नहीं हुआ है। तो जब भी इस प्रकार का अतिव्यापन होता है, जहाँ पर अतिव्यापन अंतरानाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे होता है, 90 अंश के कोण पे ऊपर और 90 अंश के कोण पे नीचे, तो इस प्रकार के अतिव्यापन से परमाणुओं के मध्य जो सहसंयोजक आबंध बनता है उसे पाई आबंध कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बात क्लियर हो गई है कि दो भिन्न प्रकार के अतिव्यापन से सिग्मा और पाई आबंध का निर्माण होता है। आज की इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल से बात को और क्लियर करेंगे। हम एग्जाम्पल लेंगे O2 का, यानी ऑक्सीजन अणु का। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु आपस में जुड़े हैं, जिनमें से दोनों ही ऑक्सीजन के परमाणु हैं। और आप जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p4। और इसी प्रकार इस दूसरे ऑक्सीजन एटम का। और यदि ऑर्बिटल आरेख में बनाऊं केवल बाह्यतम कोश का, तो देखिए ये 2s2 हो गया और 2p4 में 3 ऑर्बिटल हम पहले बनाएंगे और उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे और फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको परमाणु संरचना वाले चैप्टर में समझाया था। इसी प्रकार दूसरे ऑक्सीजन के लिए हम ऑर्बिटल आरेख बना रहे हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि सहसंयोजक आबंध के निर्माण में भाग ऐसे ऑर्बिटल लेते हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर दो ऑर्बिटलों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जिन ऑर्बिटलों में ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम कहें कि जो ऑर्बिटल अर्धभरित अवस्था में है, इन्हीं से सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन की उन ऑर्बिटलों को दिखाने की कोशिश करेंगे जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो देखिए यहाँ पे दो ऑर्बिटल हैं।
आप शेप से समझ सकते हैं, आकृति से समझ सकते हैं कि दोनों ही पी ऑर्बिटल हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और बाकी के ऑर्बिटलों को मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो यहाँ पर भी हमने जिन ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनको दिखाया है, बाकी ऑर्बिटलों को हमने नहीं दिखाया है। अब ये दोनों ऑर्बिटलों के जो आपको ये बीच वाले हिस्से दिख रहे हैं जहाँ पे प्लस लिखा गया है, ये नाभिक की स्थिति है, और यहाँ पर हमने एक सीधी रेखा खींची है जो नाभिकों से होकर जा रही है, तो इसको अंतरानाभिकीय अक्ष कहेंगे। अब ये दोनों ऑक्सीजन के परमाणु अपने उन ऑर्बिटलों को लेकर जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के समीप आएंगे और अतिव्यापन करेंगे, जिससे दोनों के मध्य सहसंयोजक आबंधों का निर्माण हो। तो अतिव्यापन यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हो रहा है कि जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आए तो ये जो सामने वाले ऑर्बिटल हैं वो आपस में कुछ इस प्रकार से अतिव्यापन कर लिए, और ये जो ऊपर जो सीधे आपको ये ऑर्बिटल दिखाए गए हैं, खड़े ऑर्बिटल दिखाए गए हैं, ये यहाँ पर पार्श्व अतिव्यापन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया है कि ऑर्बिटल का यह हिस्सा इससे अतिव्यापित हो जाएगा और नीचे भी यह हिस्सा इससे अतिव्यापित हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे दो प्रकार का अतिव्यापन हो रहा है। एक तो ये वाला अतिव्यापन जो अंतरानाभिकीय अक्ष पर है, और एक अंतरानाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे होने वाला अतिव्यापन। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन अणु का निर्माण होगा जिसमें दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में द्विआबंध द्वारा जुड़े हुए। अब द्विआबंध कैसे बना, आप देख रहे हैं कि इस अतिव्यापन से आबंध बना और एक इस अतिव्यापन से आबंध बना, तो दो बॉन्ड बन गए ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच, और ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु जुड़ के O2 का निर्माण कर दिए, यानी ऑक्सीजन अणु बन गया। बात क्लियर है? अच्छा, यदि इस अतिव्यापन को हम देखें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो अतिव्यापन है ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्बिटल के सिरे एक दूसरे के ठीक सामने पड़ रहे हैं। तो जैसे ही दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आए, इन सिरों के मध्य काफ़ी अधिक मात्रा में अतिव्यापन होगा, और आप सोच सकते हैं कि इसकी काफ़ी अधिक मात्रा में अतिव्यापन के बाद इन ऑर्बिटलों में थोड़ा बहुत अतिव्यापन हो पाएगा। यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि सिग्मा आबंध में पाई आबंध की अपेक्षा अधिक अतिव्यापन होता है, और इसीलिए सिग्मा आबंध पाई आबंध की अपेक्षा प्रबल होता है। बात क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे अतिव्यापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब जाके यहाँ पे थोड़ा सा अतिव्यापन हो पा रहा है। इसको ऐसे रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो यहाँ से आपको समझ लेनी है वो ये है कि जब भी द्विआबंध बनेगा तो देखिए एक अतिव्यापन अंतरानाभिकीय अक्ष पर हुआ है और एक अंतरानाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे हुआ है। यानी कि जब द्विआबंध बना है तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बना है और एक पाई बॉन्ड बना है। तो ध्यान रखेंगे कि द्विआबंध में एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एकल आबंध सिग्मा आबंध होता है, यानी सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक बॉन्ड पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दो बॉन्ड पाई होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि हम कैसे कहते हैं कि जब भी डबल बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। अगली वीडियो में किसी अन्य एग्जाम्पल को लेकर मैं आपको समझा दूंगा कि क्यों हम ऐसा कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के